हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एरे से रिलेटेड एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एरेज के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया। तो एरे डिक्लेरेशन करने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो हमने डिस्कस किया। द सिंटेक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज डेटा टाइप, देन द नेम ऑफ एरे एंड द साइज वी हैव टू मेंशन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस तरीके से दिस वाज द सिंटेक्स ऑफ एरे। हमने एरे को डिफाइन किया था। An array is the collection of elements of similar type and size under a common name in contiguous memory fashion. साइज के बारे में हमने कुछ खास बातें की थी कि साइज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं हो सकता। इसका एक रीजन ये भी दिया जाता है कि एरे इज द स्टैटिक टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन, जिसमें कि एक बार मेमोरी एलोकेट हो गई तो अब आप रन टाइम पे उसे चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जो साइज है वो कांस्टेंट हो, जो कि रन टाइम पे चेंज ना हो पाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो साइज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन ऑलरेडी किए हैं। सो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में सबसे पहले एक एरे डिफाइन करेंगे और उसमें कुछ एलिमेंट्स को पॉपुलेट करेंगे, भरेंगे, इनपुट डेटा स्टोर करेंगे। फिर उस एरे के सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराएंगे। साथ में हम उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का समेशन करके और उन्हें भी प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी द सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ पर जब हम डिस्कशंस करेंगे तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल और फिर हम लोग बीच में इसके डिस्कशन भी करेंगे। स्टार्टिंग विद द मेन फंक्शन, सो वॉइड मेन। यहाँ पर सबसे पहले आई विल डिक्लेयर द एरे। सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप कांस्टेंट को यूज करें ताकि उसी कांस्टेंट को लेके आप लूप में भी यूटिलाइज कर पाए। तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट डिफाइन करता हूं, लेट्स से कांस्टेंट इंट एंड साइज, and I'll define the size as let's say 10. Then I'll declare the array. तो यहाँ पर array declare करने के लिए मैं simplicity के लिए integer array लेता हूँ। The name of array is let's say a and I'll mention the size over here, जो कि हमने अभी अभी ऊपर यहाँ constant ऐसे define किया है। इसके बाद चूंकि मुझे array के सारे elements को scan कराना है तो मुझे एक loop लगाना होगा। So index में manage करने के लिए मुझे एक variable i की जरूरत पड़ेगी। Now what is index? तो जब यहाँ देखें, जैसे ही यहाँ पर हम बात करें, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं, जैसे हमने कहा कि एरे बने तो यहाँ कहीं एरे के लिए एक मेमोरी एलोकेशन होगा। मान लेते हैं दिस इज द मेमोरी एलोकेशन। द नेम ऑफ एरे इज ए एंड देयर विल बी 10 डिफरेंट इक्वल पार्टीशंस ईच ऑफ 2 बाइट्स। और यहाँ पर हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स अलॉट कर दिया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to size -1। एज साइज इज 10, द लास्ट इंडेक्स विल बी 9। नाउ अब यहाँ जो इंडेक्स अलॉट किया है वो क्यों है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि सारे एरे एलिमेंट्स के नाम एक से है, नेम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसीलिए उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ यूनिक इंडेक्स हम लोग अलॉट करते हैं जो कि 0 से साइज -1 तक वैरी करता है। इसका भी एक टेक्निकल रीजन दिया जा सकता है कि वाई द एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0। जब हम आगे पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। नाउ एरे बन चुका है जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब हमें इन सारे एलिमेंट्स को स्कैन करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक लूप यूज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने सिंटेक्स में भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। सो उसके लिए आई विल डिफाइन एन इंटीजर एरे इंट i एंड देन यदि मुझे इस प्रोग्राम में और भी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो विल डिफाइन। अभी के लिए हम यहाँ पर एरे को स्कैन करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज दे देता हूँ, लेट्स से सी आउट एंटर। नाउ आई वांट टू टेल द यूजर दैट यू हैव टू एंटर 10 एलिमेंट्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंटर साइज एलिमेंट्स। इससे क्या होगा, द वैल्यू ऑफ साइज इज 10, तो मैसेज आएगा एंटर 10 एलिमेंट्स। नाउ आई विल स्कैन दैट। तो फॉर i is equal to 0 because it will range from 0 to size -1, then i less than equal to size -1 and then i plus plus, and then we will input it using c in a of i. Let us discuss this. जब हम इस लूप को एग्जीक्यूट कराएंगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, i is equal to 0, 0 लेस देन साइज -1, कंडीशन विल बी ट्रू। अंदर आएंगे c in of a of 0, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और a of 0 मींस इस लोकेशन पर एक वैल्यू इनपुट हो जाएगी। सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं कि हम यहाँ पर 10 वैल्यू दी होगी यूजर ने, 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लूप आगे चलेगा, i की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन साइज -1, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे
सीन ए ऑफ 1 होगा, ए ऑफ 1 से मतलब ए ऑफ 1 दिस लोकेशन, और यहाँ पर एक वैल्यू मान लेते 20 दी। इस तरीके से सारी वैल्यूज लूप चलता जाएगा और एक एक करके सारी वैल्यूज यहाँ पर स्टोर होते जाएगी। आई थिंक द लास्ट वैल्यू विल बी लेट्स से फॉर एग्जांपल 100। अब सारी वैल्यूज पॉपुलेट हो चुकी है, अब मुझे इन सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है, साथ में इन सारी वैल्यूज का समेशन भी मुझे प्रिंट कराना है। वो कैसे कराएंगे? तो उसके लिए चूंकि मुझे इन सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज फ्लैश करता हूं, लेट्स से सी आउट एरे एलिमेंट्स आर, और सारे एरे एलिमेंट्स यहाँ पर एक के बाद एक प्रिंट हो जाएंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पर फिर से लूप चलाना होगा, क्योंकि इनको प्रिंट करने के लिए फिर से मुझे 0 से 9 तक ट्रैवर्स करना होगा। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू साइज -1 अगेन, and then I++, and I'll display all the elements using cout statement. तो cout a of I, और कुछ गैप प्रिंट हो उसके लिए मैं यहाँ पर /t कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ। नो, वैसे तो हमारा ये टास्क हो चुका है, लेकिन हमें एक काम और भी करना है, हमें इन सारे एलिमेंट्स का समेशन भी कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा? सम कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे हर एलिमेंट पे जाना होगा। तो यहां देखिए, प्रिंटिंग के लिए जैसे कि हम हर एलिमेंट पे जा ही रहे हैं, तो क्यों ना एक पंथ दो काज कर लें। एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम एक लूप ऑलरेडी लगा चुके हैं, और ये बारी बारी से हर एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो क्यों ना उसी समय जब एरे के 0th एलिमेंट को प्रिंट किया जाए, उसी समय हम उसे एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते चले। तो दो काम होंगे एक साथ, वही हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसे नाम दे देता हूँ सम। और बहुत इंपॉर्टेंटली, सम की इनिशियल वैल्यू आपको 0 रखनी होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली वैल्यू यहाँ पर ऐड करूंगा, सो एडिशन के लिए, इस ऑपरेटर के लिए आपको दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। पहला ऑपरेंड तो 10 होगा, दूसरा ऑपरेंड हम सम को यूज करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन सम की यदि कोई वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की तो वो गार्बेज वैल्यू होगी, और गार्बेज वैल्यू में यदि ये वैल्यूज ऐड होंगी तो फाइनल आंसर गार्बेज ही होगा। इसलिए हमें सम को 0 से इनिशियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या होगा? अब जब हम लूप अप्लाई करेंगे, a ऑफ 0 i इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगी, आप अंदर आएंगे, a ऑफ 0 प्रिंट होगा, मींस 10 प्रिंट होगा। अब आप इसी लोकेशन पे हैं, अभी 10 प्रिंट हो चुका, क्यों ना इसी समय 10 को सम में ऐड कर दें। क्या स्टेटमेंट लिखना होगा? तो मैं लिखूंगा सम के साथ ऐड किया जाए a ऑफ i को, और जो भी वैल्यू आएगी उसे वापस कहां स्टोर कर दिया जाए? सम में। सो नाउ सम इज 0, 0 will be added with a of 0, that is 10, 10 plus 0 is 10, and that will be stored in sum again। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10। तो इस तरीके से पहली वैल्यू सम में ऐड हो चुकी है ना। ये जो सम वेरिएबल है, ये दो तरीके से यूज हो रहा है। ये एज अ ऑपरेंड भी यूज हो रहा है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में इंटरमीडिएट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला लूप चलेगा, लूप आगे की तरफ चलेगा। i की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन साइज -1, कंडीशन फिर ट्रू होगी। अब आप a ऑफ 1 को प्रिंट कराएंगे, इस लोकेशन पर आपका i है अभी, a ऑफ 1 से 20 प्रिंट होगा, और उसी समय अब ये जो 20 है, दैट इज a ऑफ i will be added with sum. Now what is the previous value of sum? That is 10. What is the value of a of I? That is a of 1, 20. So 20 plus 10, it will be 30. और जो भी वैल्यू आएगी वापस हम सम में स्टोर कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू 30 स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से ये लूप आगे कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जब तक कि वो साइज -1 तक नहीं आ जाता। मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 100 वैल्यू प्रिंट होगी, और सारे वैल्यूज का एडिशन यहाँ पर जब होगा तब जो फाइनल वैल्यू यहाँ होगी दैट विल बी 550। दैट इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर स्टोर्ड इन दिस एरे। सो अब मुझे इस वैल्यू को भी यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो जब लूप खत्म हो जाएगा, मुझे इस सम वैल्यू को भी प्रिंट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सी आउट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू, और वेरिएबल सम को हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम होगा, जिसमें कि हमने एरे को स्कैन किया, एरे को प्रिंट किया, और उन एरे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर सम भी किया, और फाइनली उसे हमें डिस्प्ले कराया।
जो फाइनल आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले स्कैनिंग होगी और जब प्रिंटिंग की बारी आएगी तो एरे एलिमेंट्स आर यहाँ पर ऐसा प्रिंट होगा, एरे एलिमेंट्स आर। फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे इस लूप के थ्रू, और सम इस स्टेटमेंट के कारण सारा सम कैलकुलेट होगा, और फाइनली जब लूप खत्म होगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा दैट इज सम ऑफ, एक्चुअली ये इस लाइन में ही होगा, मुझे यहाँ पर एक न्यू लाइन भी लिखना चाहिए, सो आई विल जस्ट मेंशन न्यू लाइन ओवर हियर, और इस न्यू लाइन के कारण यहाँ आउटपुट आएगा दैट इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 550। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा और देखा कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।